सभी। आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे 12th का एग्ज़ाम पेपर जो है आपका, जो आपके एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों, उनको हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और मैंने जो एक पीडीएफ बनाई है अपनी, जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड रहेगी 12th बोर्ड से, ठीक है। और जो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे, और एक एक करके एवरी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे आप जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से, तो वो फॉलो करें एंड लाइक सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। आज से हम एक एक क्वेश्चन डालेंगे जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। मैंने एक पेपर बनाया है जिसमें क्या होगा बच्चों, आपका मैंने पेपर जो सोल्व करा है अपनी तरफ से, बनाया है एक क्वेश्चन को, पेपर को, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, उनको हम देखेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। और उस वो हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो बच्चों, ठीक है। आज के लिए शुरू कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को, और फ्यूचर में जैसे भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अभी 22 फरवरी के आसपास आपका डेट शीट आई हुई है, और उसमें आप लोग जो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, उनको हम एवरी क्वेश्चन को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं बच्चों आप लोगों के लिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप उसे चैनल के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आइए, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज तो बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपका, उसमें आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। मतलब एमसीक्यूज मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे वो 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है बच्चों। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, 6 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, उसको हम मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो उन पीडीएफ्स को, और वो पीडीएफ्स में आप लोग एवरी क्वेश्चन को हम डे बाय डे चेक करेंगे, और उसके द्वारा हम जो भी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टाइप्स, उनको हम सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। पहला क्वेश्चन जो हमने बनाया है, जो एग्जाम्स के क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर ए रहेगा आपका, ए मतलब क्या करके आएगा, ठीक है। ए पार्ट रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 2 मार्क्स का रहेगा बच्चों, और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये जो सेक्शन रहेगा आपका टोटल 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 8 अंक का रहेगा, ठीक है। इनको हम एक करके सोल्व करेंगे, और मुझे लगता है जो क्वेश्चन हमने चूज किए हैं आप लोगों के लिए, मुझे लगता है कि उसमें से आपका ये सेक्शन बन जाएगा आराम से, ठीक है। और मैंने आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन बनाए हुए इसमें क्वेश्चन में, और आप उनमें से आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो हमने बनाया है अपनी तरफ से एग्जाम के लिए, वो है आपकी तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता। ठीक है बच्चों, तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो इसमें तुल्यांकी चालकता आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, या फिर आपका मोलर चालकता आएगा, या फिर क्वेश्चन में किसी एक चालकता की डेफिनेशन दे देगा, चाहे वो मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांकी चालकता हो, और फिर इसके साथ में एक न्यूमेरिकल जोड़ देगा बच्चों, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस आपके 2 पार्ट रहेंगे इसी पार्ट के अंदर, और इस पार्ट में जैसे तुल्यांकी चालकता दी और मोलर चालकता, इसमें साथ साथ क्वेश्चन दे दी, यानी साथ साथ 2 टाइप्स के यहाँ पे बना दिया, एक नंबर का पार्ट बना दिया, ठीक है। तुल्यांकी चालकता 1 मार्क्स की और मोलर चालकता 1 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने का हो गया बच्चों, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। उसमें आप यहाँ पे जो आंकिक क्वेश्चन रहेगा आपका, यानी तुल्यांकी चालकता, इसका आंकिक प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। आंकिक प्रश्न भी आ सकता है, और इसका भी क्या आएगा बच्चों, आंकिक क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है बच्चों, आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है जो उस पर आप क्वेश्चन डाल सकते हो। इसको जो आप जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चों, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कराऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में या फिर किसी भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो बच्चों तुल्यांकी चालकता को पढ़ते हैं। तुल्यांकी चालकता होता क्या है? तुल्यांकी चालकता, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे आप चालकता की बात करते हैं। चालकता एक्चुअल में होता क्या है? चालकता यहाँ पे तुल्यांकी की बात करिए तो तुल्यांकी के बारे में हम बात करेंगे। तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन आप कैसे दोगे बच्चों? देखो आपके माइंड में एक कंप्लीट सेल आना चाहिए बच्चों। सेल में आप क्या कहते हो कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और उसमें एक सोल्यूशन भरा होता है बच्चों, ठीक है। उसमें क्या भरा होता है? सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या रहता है बच्चों? इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वेरी करता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रहता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। एक आपने ले लिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, तो हमने एक डिस्टेंस को मान लिया है बच्चों उसमें, ठीक है। ये इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हम तुल्यांकी चालकता क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब तुल्यांकी चालकता को देखो डेफिनेशन कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड आपकी एक रहेगी, दूसरी इलेक्ट्रोड यहाँ पे, ये आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे एक कनेक्शन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने क्या कहा कि जब किसी सेल में 2 ऐसी इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसमें उनके बीच में जो सॉल्यूशन भरा होता है उसकी जो सांद्रता है, यानी सांद्रता कितनी होती है? 1 ग्राम तुल्यांक, है ना, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है बच्चों। अब ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो कि जब किसी सेल में, ऐसे सेल जिनमें इलेक्ट्रोड की क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोड के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बच्चों किसका? इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों 1 सेंटीमीटर होती है। इनके बीच जो सोल्यूशन रहता है बच्चों, उसमें जो विद्युत अपघट्य होगा बच्चों, उसकी जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी बच्चों? 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है। या आप ऐसा कहते हो ग्राम तुल्यांक, ठीक है। 1 ग्राम तुल्यांक जब इसमें कोई विद्युत अपघट्य घुला होगा तो जो इसकी चालकता आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों? तुल्यांकी चालकता, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि जब किसी, है ना, ऐसे हम डेफिनेशन तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि जब किसी सेल में किन्हीं 2 इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है बच्चों? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर हुई। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है। उनके बीच भरे सोल्यूशन में जब 1 ग्राम तुल्यांक क्या घुला हो बच्चों? विद्युत अपघट्य घुला हो, तो सेल में जो चालकता होगी बच्चों, सेल की चालकता जो होगी बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। इतनी बात समझ आई? तुल्यांकी चालकता। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों। अब इसके बाद तुल्यांकी चालकता को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हो तुल्यांकी चालकता, ठीक है बच्चों, लैम्डा EQ, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखो, अब इसमें से क्वेश्चन बनता है लैम्डा चालकता, आपने तुल्यांकी चालकता को डिनोट करने का तरीका सीख लिया बच्चों। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तुल्यांकी चालकता एंड विशिष्ट चालकता में क्या रिलेशन होता है, आप लोग जानते हो बच्चों क्या होता है। देखो अब हमने क्या कहा बच्चों कि जितना इसका आयतन होगा, क्या होगा बच्चों? इसका आयतन होगा सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। इसका आयतन होगा किसका बच्चों? जो सोल्यूशन रखती है कितना? 1 ग्राम तुल्यांक जो विद्युत अपघट्य रखती है, उस विलयन का जो आयतन होगा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में,
ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो वो कितना होगा देखो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता। क्या बच्चों, तुल्यांकी चालकता, पहले हेडिंग बना लेते हैं बच्चों। तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट चालकता में संबंध। देखो, तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। हम इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या रिलेशन होता है वो आप लोग कह सकते हो कि जो देखो यहाँ पे क्या ध्यान दो, यहाँ पे एक सेल है, इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो ये आपका एक तरीके से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है किसका, इलेक्ट्रोड का, किसी एक इलेक्ट्रोड का, है ना। और यहाँ पे क्या, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, क्लियर यहाँ पे। अब देखिए जो इनके बीच में रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका तुल्यांकी चालकता बराबर कितना, विशिष्ट चालकता इनटू में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन, ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मान लीजिए इसका आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो तुल्यांकी चालकता को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, लैम्डा ई क्यू से। ठीक है बच्चों, और विशिष्ट चालकता होती है आपकी कापा। क्या होता है बच्चों, कापा इनटू वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम मतलब कि क्या होता है यहाँ पे, आयतन जो टेक करता है, रखता है किसको, 1 ग्राम तुल्यांक को, कितना होता है वो, v। ठीक है बच्चों, अब देखो ये रिलेशन बन गया इनके बीच में, यानी तुल्यांकी चालकता का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा ए क्यू इजिकल टू कापा इजिकल टू क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम यानी आयतन जो टेक करता है, रखता है किसको, 1 ग्राम तुल्यांक। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब इसके बाद जो यहाँ पे बनता है आपका, यानी आप v को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, v को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा ए क्यू इजिकल टू कापा 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन की बात करें अगर बच्चों, हम यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कराया आपने किसको, कॉन्सेंट्रेशन को, यानी सांद्रता को। ठीक है, इस सॉल्यूशन की जो सांद्रता होगी या कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना होगा बच्चों, C से रिप्रेजेंट कर दिया उसको आपने। ठीक है, अब ये जो बात कर रहे हैं ग्राम तुल्यांक, यानी कॉन्सेंट्रेशन की आप बात कर रहे हैं किसमें बच्चों, 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन की बात कर रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, लैम्डा ई क्यू इजिकल टू कापा यानी विशिष्ट चालकता इंटू कितना आएगा, 1000 अपॉन नॉर्मलता, 1000 अपॉन नॉर्मलता, ये नॉर्मेलिटी। ठीक है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। तो ये रिलेशन आता है लैम्डा ई क्यू या विशिष्ट तुल्यांक चालकता इजिकल टू क्या आएगा, विशिष्ट चालकता, और क्या आएगा 1000 अपॉन नॉर्मलता। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन बन जाता है। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है कि बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद जो आता है क्वेश्चन यहाँ पे, इसकी जो आती है यूनिट आती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ विशिष्ट चालकता, या कह लो स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जिसके क्या आती है, यूनिट आती है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या बनेगी, देखो यहाँ पे विशिष्ट चालकता का जो फॉर्मूला है वो कितना है बच्चों, लैम्डा ए क्यू इजिकल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका कापा यानी विशिष्ट चालकता इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्या था अपना, कापा इंटू 1000
अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर या सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर सेमी इनवर्स अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, इसका होता है ग्राम तुल्यांक पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब जब सोल्व करेंगे बच्चों इसको तो क्या यूनिट बनेगी, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा ओम इनवर्स और ये कितना हो जाएगा बच्चों सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो आएगा बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये यूनिट बनी है किसकी, तुल्यांक की चालकता की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में एमसीक्यूज में आता है कि तुल्यांक की चालकता क्या है बच्चों, यूनिट क्या है या इकाई क्या है। तो वही क्या बनेगी बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा बच्चों यहाँ पे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मोह भी लिख सकते हैं, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, ये भी इसी की यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक ठीक है इनवर्स। ये सारी क्या होती है, इसी की यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, किसकी, तुल्यांक की चालकता की क्या होती है बच्चों, ये यूनिट होती है। देखो यहाँ पे अब ये कितना बना हुआ है, ओम इनवर्स को आप मोह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो क्या आएगा मोह सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक की ग्राम तुल्यांक इनवर्स। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद जो मोह को लिख सकते हो यानी ओम इनवर्स को आप सीमेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना आएगा ग्राम तुल्यांक इनवर्स। इतनी बात समझ आ गई। अब एसआई यूनिट पूछता है इसके एग्जाम में, एसआई यूनिट ऑफ या एसआई इकाई है ना, एसआई इकाई क्या होगी बच्चों इसकी, इसकी बन जाएगी हाँ सीमेंस और यहां पे क्या जाएगा मीटर स्क्वायर और ये आया ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ये ऐसा यूनिट है किसकी, तुल्यांक की चालकता की। ठीक है बच्चों, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा और नेक्स्ट आपकी वीडियो जो बनेगी आपकी, इसके आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमका तुल्यांक की चालकता पढ़ा है बच्चों, इसके जो न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं बच्चों, वो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हो। जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा हमारा वो ये रहेगा बच्चों 8077720133। जो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर भेजोगे इसी टॉपिक से रिलेटेड भेजना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके उन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मोलर चालकता, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग कर जाएंगे। ठीक है, कुछ आपका इस जो टॉपिक आपने पढ़ा है इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर हम मोलर चालकता पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए गुड डे। ठीक है।